हेलो सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश में आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल्स की डेफिनेशन, आर्टिकल्स के काइंड्स प्रकार पढ़ चुके हैं। आज हम आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत है और इनडेफिनेट आर्टिकल में जो अलग अलग हमने डिटेल से आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल में सबसे पहले हम ए का प्रयोग पढ़ेंगे। आर्टिकल में ए का प्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं। ए के प्रयोग के लिए रूल्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आर्टिकल जो ए होता है, ए का अर्थ होता है, ए का अर्थ होता है एक। ए जो आर्टिकल है उसका अर्थ एक होता है। अब ए के प्रयोग में जो रूल्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 इस प्रकार से है। पहला नियम, यदि किसी संज्ञा शब्द यदि किसी संज्ञा शब्द का पहला अक्षर, संज्ञा शब्द का पहला अक्षर को इंग्लिश में कहते हैं लेटर। लेटर का मीनिंग पत्थर भी होता है और लेटर को अक्षर भी कहते हैं। पहला अक्षर है अंग्रेजी भाषा के व्यंजन अक्षर। अंग्रेजी भाषा के व्यंजन अक्षर को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर है वो इंग्लिश में 71 होते हैं। ये गिनती में कॉन्सोनेंट होते हैं वो 71 होते हैं। तो कोई भी एक कॉन्सोनेंट लेटर अंग्रेजी भाषा के व्यंजन अक्षर के रूप में, व्यंजन के रूप में दिया गया है और उस अक्षर की जो ध्वनि है, साउंड, अक्षर की साउंड है, ध्वनि हिंदी भाषा के व्यंजन अक्षर, हिंदी भाषा में व्यंजन अक्षर, जैसे हिंदी भाषा में जो व्यंजन अक्षर होते हैं वो कैवरण होता है, क होता है, ग। इस प्रकार से ये जो अक्षित्र और गेतक होते हैं अक्षर, ये हिंदी भाषा में व्यंजन अक्षर होते हैं। तो ये इत्यादि होते हैं व्यंजन अक्षर। उसकी ध्वनि वो व्यंजन अक्षर है के समान प्रकट होती है। व्यंजन अक्षर के समान प्रकट होती है। तो ऐसे संज्ञा शब्दों, ऐसे जो नाउन होते हैं संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्दों से पहले ए आर्टिकल का यूज करेंगे, ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो अंग्रेजी के व्यंजन अक्षर, अंग्रेजी में जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो वोवेल को छोड़कर, वोवेल जो 5 होते हैं ए आई ओ यू को छोड़कर बाकी के 21 से बी सी डी एफ जी एच के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 21 होते हैं व्यंजन। इनमें से कोई अक्षर दिया गया है या फिर
उसकी साउंड है दमड़ी है, वो हिंदी के व्यंजन अक्षर है इनके समान प्रकट होते तो वो उस संज्ञा शब्द के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करती है। जैसे जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं शॉर्ट में, जैसे कि बुक है, बी डबल ऑफ की बुक। अब यहाँ बुक जो नाउन है उसका पहला जो फर्स्ट लेटर है वो बी है, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है, और इसको लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है बुक है, ब क्या है हिंदी में व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और बुक का मीनिंग सभी को पता है, पुस्तक होता है, किताब। हमें इसकी साउंड पर ध्यान देना है। तो ब बुक कॉन्सोनेंट, तो यहाँ बुक से पहले ये आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसी प्रकार जैसे कि हम स्टोरी, STORY, तो स्टोरी में एस कॉन्सोनेंट है, इसकी साउंड से स्टार्ट होती है, साउंड इसकी से स्टार्ट है। तो यहाँ भी कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड है हिंदी में, तो यहाँ भी आर्टिकल ए का यूज होगा। इसी प्रकार हम और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे ट्री है, कैट है, बॉय है, गर्ल। अब तीसरा देखते हैं इसमें, कैट, CAT। तो कैट में कैट की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट है, कैट मीन्स बिल्ली। ऐसे अनेक हमें एग्जाम्पल मिल सकते हैं जिनमें फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट इंग्लिश में और उसकी साउंड हिंदी में व्यंजन अक्षर के समान प्रकट होती है, जैसे एक, थ्री। इस प्रकार इन सभी संज्ञा शब्दों के पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल हम करते हैं यहाँ पर, राम रीड्स ब्लैक बुक डेली। ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंडेफिनिट में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस लगा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। राम रीड्स बुक, हमें बुक से पहले आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ए आर्टिकल आएगा, बी कॉन्सोनेंट है और उसकी साउंड बै से स्टार्ट होती है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके अलावा, जैसे सुनीता, सुनीता इज ए राइटिंग, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, इज एचवी ING फॉर्म। सुनीता इज राइटिंग ब्लैंक स्टोरी। नाउ, नाउ एडवर्ब होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो यहाँ भी स्टोरी में कॉन्सोनेंट है, इसके साउंड से स्टार्ट है, तो यहाँ भी ए आर्टिकल का यूज होगा। इसी प्रकार और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे आई बॉट, मैंने खरीदी, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, बाई की सेकंड फॉर्म होती है, ब्लैंक कार यस्टरडे। तो यहाँ कार शब्द में नाउन है, सी से स्टार्ट है और इसके साउंड कैसे होती है कार, तो यहाँ भी ए आर्टिकल का यूज होगा। इसके बाद में आर्टिकल ए का सेकंड रूल पढ़ेंगे। सेकंड रूल इस प्रकार से है, यदि किसी संज्ञा शब्द है, यदि किसी संज्ञा शब्द है का पहला अक्षर, संज्ञा शब्द का पहला जो अक्षर है, फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर अंग्रेजी के, जो अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के स्वर अक्षर, स्वर अक्षर, स्वर अक्षर को इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स, VOWEL। वोवेल लेटर कर दो या वोवेल्स कर दो, वोवेल लेटर
और वोवेल लेटर होते हैं इंग्लिश में 5 होते हैं, 5। ये 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें से कोई भी एक वोवेल लेटर है वो अंग्रेजी भाषा के स्वर अक्षर के रूप में दिया गया है, के रूप में दिया गया है। और उस अक्षर की ध्वनि, उस अक्षर की जो साउंड है, उच्चारण करने पर, प्रोनाउंसिएशन करने पर, उस अक्षर की ध्वनि हिंदी भाषा के हिंदी भाषा के व्यंजन अक्षर, हिंदी भाषा के व्यंजन अक्षर कॉन्सोनेंट कहते हैं, जो हम पहले फर्स्ट रूप में पढ़ चुके हैं। व्यंजन अक्षर के रूप में प्रकट होती है, प्रकट होती है। तो उस संज्ञा शब्द से पहले, उस संज्ञा शब्द से पहले भी, संज्ञा शब्द से पहले भी ये आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ये आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमने ए आर्टिकल का सेकेंड रूल पढ़ा है कि संज्ञा शब्द का फर्स्ट लेटर अंग्रेजी भाषा में स्वर अक्षर ए, आई, ओ, यू के रूप में दिया है, और उस अक्षर की जो साउंड ध्वनि है वो हिंदी के व्यंजन अक्षर के समान प्रकट होती है। तो उस संज्ञा शब्द से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा में ऐसे कौन से वर्ड होते हैं जिनमें फर्स्ट लेटर अंग्रेजी के स्वर अक्षर के रूप में होते हैं और उनकी साउंड है वो हिंदी के व्यंजन अक्षर के रूप में प्रकट होती है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल शॉर्ट में और एग्जाम्पल अन्य एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमें दिया गया है EUROPEAN, इसका जो उच्चारण होता है वो होता है यूरोपियन। यूरोपियन का मीनिंग होता है यूरोपवासी, यूरोपवासी, यूरोप का व्यक्ति, यूरोपवासी से इंडिया से इंडियन होता है, उसी तरह यूरोपियन। अब यहाँ फर्स्ट लेटर है वो इंग्लिश में एक वोवेल है, ए, आई, यू, जो 5 होते हैं वोवेल स्वर अक्षर। हम इसकी साउंड हिंदी में, यहाँ से हम इसकी साउंड ध्वनि देखते हैं तो यहाँ इसकी साउंड ये है। अब यह क्या है, यह हिंदी में एक व्यंजन अक्षर है। तो व्यंजन अक्षर की साउंड होने के कारण, यह व्यंजन होने के कारण यहाँ आर्टिकल ए का यूज होगा, ए आर्टिकल आएगा। इसके बाद में और एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह और एग्जाम्पल जो होते हैं जैसे कि इसको एग्जाम्पल के रूप में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आई मेड, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेड, आई मेड ब्लैंक, EUROPEAN।
यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है। यहाँ भी की सेकंड मेड डाली है तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा ट्रांसलेशन, आई मेट यूरोपियन, मैं कल एक यूरोपवासी व्यक्ति से मिला। अब यहाँ पर अक्सर फर्स्ट लेटर एक वोवेल लेटर, इसकी साउंड भी ऐसे स्टार्ट होती है, पहले पूछ चुके हैं यहाँ से। तो इसमें आर्टिकल ए का यूज होगा। इसी तरह जैसे कि UNIVERSITY, इसका उच्चारण होता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी का मीनिंग होता है विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। यहाँ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट लेटर यू एक वोवेल स्वर और इसकी साउंड ऐसे स्टार्ट होती है, हिंदी में व्यंजन कॉन्सोनेंट के रूप में है। तो यहाँ भी आर्टिकल ए का यूज होगा। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मुकेश इज रीडिंग इन यूनिवर्सिटी nowadays अर्थ होता है आजकल। तो nowadays प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है, यहाँ एचपी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जा रही है, आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो हम यहाँ यूनिवर्सिटी में यू एक वोवेल लेटर है, फ्रंट इसकी साउंड है यूनिवर्सिटी, ये ऐसे स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ आर्टिकल ए का यूज करेंगे। इसी प्रकार बहुत से ऐसे नाउन है जिनमें फर्स्ट लेटर होता है, वोवेल होता है, फ्रंट उसकी साउंड कॉन्सोनेंट होती है। जैसे एक एग्जांपल हम और देखते हैं। एग्जांपल थर्ड, he is a blank one eyed मीन्स आंखों वाला, वन आइड मैन, या पर्सन कह दो या मैन कह दो, व्यक्ति, पर्सन या मैन, PRSON, पर्सन या मैन। अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट लेटर ओ आ रहा है, एक वोवेल है, इसकी साउंड कैसी है, वन, इसकी साउंड वन मीन्स एक होता है, और उसकी साउंड है हिंदी में कॉन्सोनेंट व्यंजन है। तो यहाँ वन से पहले आर्टिकल ए आएगा, जबकि एन नहीं आएगा। ONE वन में ओ तो इंग्लिश में वोवेल उसकी साउंड वैसे स्टार्ट होती है, कॉन्सोनेंट व्यंजन है, तो यहाँ आर्टिकल ए का यूज होगा। तो मित्रों आज हमने इस वीडियो में हमने आर्टिकल ए के 2 रूल पढ़े एग्जाम्पल सहित। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल एन आर्टिकल का यूज और इसके रूल्स एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।